गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये उसका हमारा पार्ट थर्ड है। पार्ट हम लोग दो पार्ट इस पे बना चुके हैं। आप उनको नहीं देखा है तो पहले उनको देखिए, फिर इस पार्ट थर्ड को देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया मतलब फ्लोरा का मतलब प्लांटेशन बेटा, फोना का मतलब एनिमल्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं हमारे यहाँ। इंडिया कंट्री हैज़ 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड और कंसिस्ट 13% ऑफ बर्ड टोटल। जो टोटल में बर्ड टोटल 13% है पूरे बर्ड का। देर आर 2546 स्पीसीज ऑफ फिशेज। मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल का पहला फर्स्ट आता है पश्चिम बंगाल फिशरी में, ठीक है। फिशरी क्रॉप जो होती है पश्चिम बंगाल में अच्छी होती है। विच अमाउंट ऑफ नियरली 12% ऑफ पूरा बर्ड का 12% है। शेयर ऑफ बिटवीन 5 and 8% ऑफ बर्ड amphibian and reptiles and mammals, ठीक है। The elephant are the most majestic animals among the mammals. They are found in hot west forest like Assam, Karnataka, Kerala. One horn rhino horse are other animals which are स्वैम्प एंड स्मर्सी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। फिर रन ऑफ कच्छ में आपको देखेंगे कि वहाँ पे एस मिलेंगे आपको देखने के लिए, जो रन ऑफ कच्छ के स्पेशल हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आप इंडिया में आपको नील गाय मिलेगी, ब्लू बुल जिसको बोलते हैं, ठीक है। 400 ये आपको चौसिंगा देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ कब आया था इनको प्रोटेक्शन के लिए? 1972 में। ये भी आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री द वर्ल्ड हैज़ बोथ टाइगर लोयन एंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास टाइगर और लोयन दोनों मिलते हैं। नेचुरल हैबिटेट ऑफ नेचुरल, कहाँ पे नेचुरल हैबिटेट, कहाँ पे लोयन का? गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, टाइगर्स फाउंड इन फॉरेस्ट मध्य प्रदेश, सुंदरबन वेस्ट बंगाल एंड हिमालय रीजन। एक बात आपको मैं बता देता हूँ, मध्य प्रदेश के रीवा में व्हाइट टाइगर भी देखने को मिलता है। कौन सा? व्हाइट टाइगर आपको देखने को मिल जाएगा रीवा में, ठीक है। तो ये कौन सी फैमिली से आते हैं? केट फैमिली से आते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट एनिमल्स टू प्रे, ये आपको देखने को मिलेगा। डू यू नो गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लोयंस। जो ये लास्ट हैबिटेट कौन सा है? गिर फॉरेस्ट, ठीक है। और गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। द हिमालयन हर्बर हर्डली रेंज ऑफ एनिमल्स विच आर सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड लद्दाख फ्रीजन हाई एल्टीट्यूड आर होम ऑफ यॉक। किसके लिए होम है? लद्दाख यॉक के लिए। आप देखेंगे एक ये इसको आप गूगल कीजिए, आप देखिए उसका फिगर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से आपको एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो वाइल्ड सीप है, तिब्बतियन वाइल्ड एस है। ये फाउंड इन सर्टेन एरिया में आपको पिकॉक भी मिलेंगे आपको देखने को, बियर मिलेगा, स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा, रेड पांडा आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक पांडा कहाँ पे मिलता है? आप इसको सर्च कीजिए, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इन रिवर्स एंड लेक्स कोस्टल एरियाज टर्टल एंड क्रोकोडाइल घड़ियाल आर फाउंड लेटर is the only representation of variety of crocodile found in world today, ठीक है। the bird life in India is colorful. peacock, peasants, duck, pakits and cans, pigeon are some of the birds inhabitants of forest wetland of the country, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। फिर यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपको पढ़ना चाहिए, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेन कॉज ऑफ मेजर थ्रेट टू नेचर हंटिंग, क्या है आपके लिए मेन कॉज क्यों है ये सब चीज़ें हटने का? हंटिंग, ठीक है। ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस, जो इनके अंदर लालसा होती है कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो ग्रीडी हंटर कहलाते हैं, वो इनको मारते हैं। द पोल्यूशन ड्यू टू द केमिकल इंडस्ट्री, एसिड डिपॉजिट इन, जो इंडस्ट्री से पोल्यूशन निकलता है उसके कारण भी ये लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। ये कारण आपसे अगर पूछा जाए, रीजन पूछा जाए कि मतलब क्या क्या रीजन है, कॉज है जिनके कारण ये जो बर्ड्स हैं वो आपका मरते जा रहे हैं, तो आप ये कारण लिख सकते हैं, रीजन दे सकते हैं, ठीक है ना। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ब्रिंग लैंड अंडर द कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंसिंग दिस फैक्टर, ठीक है। टू प्रोटेक्ट, अब यहाँ पे मैंने हम लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा फोना ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट इज टेकन मैनी ऑफ स्टेप्स। कैसे? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप इन कंट्री प्रोटेक्टिंग फ्लोरा फोना, मतलब 18 जो है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो हमारे पास स्टेबल किए गए हैं इन सब चीज़ों की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। वो 18 की लिस्ट आपको ये दे रखी है, आप यहाँ से डायरेक्ट लिस्ट पढ़िए कौन कौन सी है। सुंदरबन है, गल्फ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, ध्यांग, डिब्रू, अगस्त मलई, कंचनजंगा, पचमरी और आपका
अचानक, अमरकंटक, ये आपके अमरकंटक और पचमढ़ी ये आपके एमपी में मिलते हैं, ठीक है। सेकंड फिर क्या है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइडेड फॉर द बोटनिकल गार्डन सिंस 1992। कौन से, कच्छ में और कोल्ड डेजर्ट में, और कहाँ पे आपका सही सेस श्रीशैलम और पन्ना में, आपका ये पन्ना भी आपका एमपी में आता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर, राइनो प्रोजेक्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, ये सब जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है वो टाइगर की सुरक्षा के लिए, राइनो के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर। हमारे पास टोटल कितने बेटा 103 नेशनल पार्क हैं और 535 वाइल्ड सेंचुरी हैं, जूलॉजिकल गार्डन सेटअप, ठीक है। all of us must realize that importance of natural ecosystem survival. It is possible to indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखाई, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, हमने बात करी कि हमारे पास 103 जो है 103 नेशनल पार्क हैं। तो इनको हम मैप में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऊपर मैप दिया हुआ है आपके पास, इनमें आपको देखेंगे तो ये आप पहले साइन समझ लें, जो स्क्वायर जो रेक्टेंगल है वो आपके लिए नेशनल पार्क के लिए डिनोटेड कर रहा है, और फिर आपके स्टार बर्ड सेंचुरी के लिए एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए आपका जो सर्किल है, ठीक है। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे राजा जी है ये, ठीक है, कॉर्बेट है, दुधवा है, ये आपकी क्या है नेशनल पार्क हैं। कंचनजंगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपको मैप लेना है, एक प्लेन मैप, और उसमें ड्रॉ करना है ये सब चीज़ें। मानस है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप नीचे जाएंगे तो ये आपको शिवपुरी में मिलेगा एक, फिर कान्हा मिलेगा, ठीक है, सिमलीपाल मिलेगा। फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये आपको बंदीपुर ये मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है, जो स्टार से मार्क हैं वो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और आपको सॉरी, स्टार से आपकी बर्ड सेंचुरी मार्क हैं, और आपका जो सर्किल से हैं सरिस्का है ये आपका क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप मैप अच्छे से डिटेल में देखिए, अपने लिए बनाइए, एक प्रैक्टिस कीजिए मैप की। ये हमारा चैप्टर एंड हुआ। थैंक यू क्लास।